क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ये संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा व बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो सी और डी के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए सॉल्यूशन कह रहा है कि आपके ए और बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर, मतलब इस पूरे परिपथ में जो है जितने भी हैं सभी पर 100 वोल्ट विभवांतर है, लेकिन चूंकि ये अलग जुड़ा है तो इस पर 100 वोल्ट विभवांतर होगा और इन पर भी 100 वोल्ट, इन पर भी 100 वोल्ट, इन पर भी 100 वोल्ट। तो चूंकि सी और डी के बीच में 2, 4 और 5 जो संधारित्र हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका योगफल देखिए कैसे होगा। तो चूंकि 6, 2, 3 और 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा प्रत्येक पर विभवांतर पर समान विभवांतर 100 वोल्ट है, इसलिए सी व डी के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर आपका 1/b बराबर 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, ये हो जाएगा आपका हर बराबर है, एक बार लिख लेंगे 100, ऊपर वाला वैसे जुड़ जाएगा 1 + 1, तो 3/100 पलट देंगे तो B बराबर आपको मिल जाएगा 100 वोल्ट। तो C और D के बीच में जो विभवांतर मिलेगा वो 100/3, इसको पलट देंगे तो 100/3 वोल्ट, यही जो है मिलेगा C और D के बीच जो है विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न परिपथ में बिंदुओं A और B के बीच तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए ये फिगर दे रखा है, A से B के बीच में आपको तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा आइए फिगर समझ लेते हैं। ये जो परिपथ है ये 6 ओम का जो 6 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है और 2 माइक्रोफैरड, ये तीनों एक दूसरे के जो है समांतर क्रम में, और यहाँ देखिए ये जो 5 माइक्रोफैरड है और ये जो 4 माइक्रोफैरड है ये एक दूसरे के समांतर क्रम में जो है। तो पहले जो है फिगर के को ध्यान से देखिएगा। तो चूंकि 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्यधारता क्या हो जाएगी, C1 आपका हो जाएगा 6 + 3 + 2 यानी 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड हो जाएगा ये, और उधर के इधर वाला फिगर है ये और ये दोनों भी विशेष समांतर क्रम में तथा 5 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड भी समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्यधारता इनकी क्या होगी
C2 आपका 5 माइक्रोफैरेड प्लस 4 माइक्रोफैरेड बराबर 5 4 9 माइक्रोफैरेड। अब देखिए, अब C1 व C2 व 8 माइक्रोफैरेड ये सभी एक ही सर्किल में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अगर ये श्रेणी क्रम में हुए तब ए व बी के बीच तुल्य धारिता हो जाएगी हमारी C इक्वल टू, श्रेणी क्रम में होगी तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/8। तो C1 है आपका 1/11 प्लस 1/9 प्लस 1/8। तो इनका जो है एलसीएम ले जाएगा, क्या हो जाएगा 11 में 99 और 8 99 गुणे 8 और इसमें हुआ 8 का 8 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 9, ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहां आ जाएगा आपका 9 8 72 प्लस यहां आ जाएगा 11 से 88 प्लस यहां आ जाएगा 11 में 99। मतलब जिसके नीचे जो है वो छोड़कर बाकी खा जाएगा। तो 9 8 72, तो देखिए इसके नीचे 11 है तो 9 8 72 यहाँ गया, इसके नीचे 9 है तो 11 है 88 गया, इसके नीचे 8 है तो 11 है 99। चलिए इसको आगे लाते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 9 8 17 और 17 2 19 और 5C इक्वल टू 9 8 17 17 2 19 और नीचे देखते हैं क्या है यहाँ देखिए 1/C इक्वल टू 9 8 17 और 2 19 और 9 1 10 10 18 18 और 7 18 2 20 5 25 हासिल 2, तो 262 आ गया ऊपर आपका। नीचे देखिए 9 8 72 9 8 72 और 7 79 पल लीजिए तो यहाँ से C बराबर आपको मिल जाएगा 792 बटा 262। ये आपकी जो है तुल्य धारिता आ जाएगी पूरे संधारित्र की माइक्रोफैरेड में, में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दिए गए चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। फिगर को समझ लीजिए पहले आप लोग। कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालने हमें। तो देखिए ये जो हमारा है ये श्रेणी क्रम में है, इसको अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। यहाँ हमारा 6 माइक्रोफैरेड का एक प्रतिरोध हो जाएगा, एक 3 माइक्रोफैरेड का, एक 6 माइक्रोफैरेड का, और जो 2 माइक्रोफैरेड है वो यहाँ आ जाएगा
और ये हो जाएगा आपका बी पॉइंट और ये हो जाएगा ए पॉइंट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ये जो है जो दूसरा माइक्रोफैरड है ये इसके समांतर क्रम में हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, चित्रानुसार 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होंगे। इसलिए तुल्यधारता क्या होगी, तुल्यधारता इनकी C बराबर C1 मान लीजिए, इसको हो जाएगा आपका 6 × 3 बटा 6 + 3, तो 6 × 18 और 6 × 3 9 यानी 9 × 9 18 यानी 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब C1 व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होंगे। तब तुल्यधारता क्या होगी, तब ए व बी के बीच तुल्यधारता आपका हो जाएगा C बराबर C1 + 2 माइक्रोफैरड। C1 भी आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, तो टोटल हो जाएगा आपका 4 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा आपका आंसर ए और बी के बीच तुल्यधारता। हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये कह रहा है 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देख लीजिए क्या दे रखा है आपको, दिया है जो संधारित्र की पहली धारिता है वो 100 माइक्रोफैरड है, इसको फैरड में बदल लीजिए, 100 × 10⁻12 फैरड हो जाएगा। तो और जो ओल्ड विभवांतर है वो 400 वोल्ट है। तो हमारी प्रारंभिक संचित ऊर्जा क्या होगी, U डैश बराबर ½ CV²। तो ½ C आपका है 100 × 10⁻12 और V² आपका है 400, तो 400 का स्क्वायर, ये 50 × 100 कैंसिल, आपका आ गया 50 × 10⁻12, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16 और 4 0 ये आ जाएगा, तो 16 × 5 = 80 और 4 0 ये और एक ये 5 0 यानी कुल मिलाकर 6 0 हो जाएगा। 10⁻6 से लिख सकते हैं और इंटू 10⁻12 क्या हो जाएगा आपका 8.0 गुणे प्लस माइनस हो जाएगा 10⁻6, ये जूल आपका जो है जूल, ये आपका आ जाएगा प्रारंभिक संचित ऊर्जा, क्योंकि ये जो है -6 और +6 गुणा की अवस्था में जो घात होते हैं हमारे जुड़ जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -6, ये आ जाएगा आपका प्रारंभिक संचित ऊर्जा। अब देखिए कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें
तब क्या होगा देखिए, तब हमारी जो धारिता होगी, नई धारिता C डैश जो होगी वो दुगनी हो जाएगी। अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देते हैं तो उसकी धारिता दुगना हो जाता है, तो 2C हो जाएगा। 2 और C हमारा था 100 × 10⁻12 फैरेड, तो कितना हो जाएगा 200 × 10⁻12 फैरेड। ये हो जाएगा धारिता C डैश आपका। अगर मान लीजिए नया विभवांतर जो है, नया विभवांतर माना, नया विभवांतर V डैश हो तो Q जो है, Q का मान नहीं बदलता है। प्लेटों को चाहे नज़दीक लाएं चाहे दूर ले जाए संधारित्र के, Q का मान वही रहता है। तब आवेश क्या होगा, आवेश, चूंकि आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो पहले CV था वो CV डैश के बराबर होगा, क्योंकि आपको बता रहे हैं प्लेटों को नज़दीक लाने से या दूर ले जाने से आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो पहले धारिता थी Q बराबर होता है CV, और अब भी जो Q है वो C डैश V डैश के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ से अगर हम V डैश निकालना चाहें तो ये C डैश बटे में आ जाएगा CV बटा C डैश। यहाँ से आपका V डैश बराबर C आपका कितना है 100 × 10⁻12 और V आपका है 400 बटा C डैश आपका भी ये निकाले हैं 2 × 10⁻12। ये निकला आपका 200 × 10⁻12। तो 2 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 10⁻12 ये कैंसिल, यानी V डैश आपको मिल जाएगा 200 वोल्ट। ये आपका नया विभवांतर है 200 वोल्ट। एक आंसर यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा कह रहा आपसे, कह रहा है संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ। तो अंतिम संचित ऊर्जा पहले निकाल लेते हैं। अंतिम संचित ऊर्जा U बराबर U डबल डैश बराबर हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। तो हाफ C डैश आपका है 200 × 10⁻12 और V डैश आपका 200 भी आया है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 100 × 10⁻12 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 0 का 4 0 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻, ये 6 0 आएगा, इसमें से घट जाएगा तो 10⁻6 ये आएगा आपका अंतिम जो है संचित ऊर्जा। अतः संचित ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, संचित ऊर्जा में परिवर्तन U बराबर U डबल डैश माइनस U माइनस U डबल डैश। तो ये है U डबल डैश, U डैश आया था 8.0 × 10⁻6 माइनस U डबल डैश आया आपका 4 × 10⁻6, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4.0 × 10⁻6 जूल। ये आपका जो है संचित ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। इस तरह को ये भी जो है आपका कंप्लीट हो गया।